नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो हिंद टुडे पर। आज हम बहस करेंगे कलकत्ता के इलेक्शन को लेकर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के वार्ड नंबर 77 सेक्रेटरी मेंबर रिजवान अहमद अंसारी। सर, ये बताइए कि जिस तरह से कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर जो इलेक्शन चल रहा है, काफ़ी सरगर्मियां नज़र आ रही हैं। कभी ईवीएम पकड़ी जाती, कभी किसी की गाड़ी में, कभी बीजेपी दावे कर रही है कि सरकार हम ही बनाएंगे। क्या आपको लगता है कि जो संयुक्त मोर्चा ने जो गठबंधन किया है, इस पर बीजेपी के सामने कामयाबी मिलेगी? पहले तो मैं नमस्कार, आदाब मैं सभी का करता हूं। आपके चैनल का धन्यवाद हो मुझे जोड़ने के लिए, खालिद भाई। और जिस ताल्लुक से आप बता रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा हम लोग के पार्टी में है, और टीएमसी और बीजेपी वाला जो बता रहे हैं कि मेरे मतलब वो अमित शाह बता रहे हैं कि 200 सीट के ऊपर लाएंगे, ममता बनर्जी बोल रही हैं 200 के ऊपर लाएंगे। तो देखिए, ये सब अलग मैटर हो गया। आप समझिए, इंसान वोट उसी को देता है जो काम करता है। जी जी। और हमारे यहाँ पर बीजेपी ने तो कोई काम किया नहीं है, पहला मुद्दा। ठीक, ये इंसान को इंसान से लड़ाने का कारोबार किया जा रहा है। ठीक, देखिए, बीजेपी की जब सरकार रही थी, देखिए जो आपने बीजेपी का तस्करा किया, बीजेपी जब सरकार रही थी तो बीजेपी विकास कैसे करती वहां पे? देखिए, बीजेपी तो सरकार तो टीएमसी की है। बीजेपी तो बता रहे हैं सोनार बांग्ला बनाएंगे। आप इस बात को समझिएगा खालिद भाई, सोनार बांग्ला बनता नहीं है कभी। ठीक है, आपके दिल में सोना और चांदी नहीं है तो आप सोनार बांग्ला कहाँ से बनाइएगा? आप गुजरात को बना सके, उत्तर प्रदेश को बना सके? क्राइम भरा है जी। हमारे यहाँ क्राइम नहीं होता है, लेकिन आपके आने से क्राइम बढ़ गया है, ये आप समझिए जी। आप समझिए, बीजेपी का यहाँ आना, जब तक लेफ्ट की सरकार थी 34 साल बीजेपी का ना झंडा लहराया है, ना कोई इंसान उसका झंडा लेकर के ढोया, ना उसका एमएलए ना एमपी, कोई सीट नहीं था यहाँ पे। टीएमसी के आने के बाद इनका 2 सीट से 18 सीट हो गया। अब 18 सीट से विधायक का कितना सीट होगा ये आपको समझना होगा इस इलेक्शन के बाद। ये इतना सिक्योरिटी के साथ कैसे बोल सकते हैं कि मैं 200 सीट लाऊंगा? इसका तो कोई मतलब है? या ईवीएम हैक हो रहा है, या आप मंत्री लोग को, एमएलए लोग को खरीद रहे हैं, आपके पास पैसा है जी। यही ना कर सकते, इसके अलावा तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, जैसे आपने एक बात कही, यहाँ पे आपकी बात को हम रोक रहे हैं। आपने एक बात यहाँ पे ये कही है कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं, तो वादे पहले वो जाके अपने गुजरात में पूरे करे, उत्तर प्रदेश में पूरे करे, या जहाँ जहाँ भी उसकी सरकार है वो पूरे करे। बिहार में है वहाँ पे जाके करे। अभी यहाँ पे इतना बड़ा ज़रूरत नहीं किसी को, टीएमसी भी लगातार काम कर रही है। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने कलकत्ता में काम किया है? देखिए, काम तो हुआ है, लेकिन आप समझिए, कारपोरेशन जो हमारे यहाँ कारपोरेशन होता है उसमें 26,000 वैकेंसियां है मौजूदा। हमने उसके लिए प्रदर्शन किया था 11 फरवरी को, आपको याद होगा। हमने 11 फरवरी को डेपुटेशन देने के लिए गए थे ममता बनर्जी के सरकार में, लेकिन हमें लाठी, गोली, टीयर गैस और वाटर कैनल का इस्तेमाल करना पड़ा। उन लोगों ने हम लोग के ऊपर से एक मोहिदुल इस्लाम बोल करके हम लोग का एक कॉमरेड शहीद हो गया इसमें, पुलिस की लाठी चार्ज में। ये किसकी सरकार थी? जब ममता बनर्जी की सरकार थी। हमने डेपुटेशन देने गए थे कि हमें नौकरी दो, रोजगार दो। कहाँ था तब? आप रोजगार देने जा रहे थे या लाठी चार्ज कर रहे थे? मोहिदुल इस्लाम जैसा एक कॉमरेड हम लोग का शहीद हो गया उस पुलिस की लाठी चार्ज में। ये किसकी सरकार थी? मोदी की थी? नहीं, ममता बनर्जी की थी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि हम लोगों ने जो अपनी मांग की है, धरना प्रदर्शन किया है, तो उसमें हम लोगों के ऊपर लाठियां चली हैं जी। आपका कहना साफ तौर पे यही है, ममता बनर्जी के ऊपर आप जो इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है कि बीजेपी कलकत्ता में आकर वो भारी से भारी विकास, बड़े से बड़े विकास करेगी? देखिए, विकास का वादा तो बहुत करते हैं मोदी जी और अमित शाह जी। देखिए, विकास अगर होता तो पहले पेट्रोल का दाम गिरता। सेंट्रल गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं हम, सेंट्रल से आता है, हर चीज पास सेंट्रल से होता है। आप पेट्रोल का महंगाई देख लीजिए, रसोई गैस का महंगाई देख लीजिए, डीजल का दाम देख लीजिएगा। डीजल का दाम बढ़ेगा, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, तो आदमी खाएगा क्या? जिससे सब्जी आता है, अनाज आता है, ट्रांसपोर्ट चलता है, क्या खाएगा? ये विकास है? और अंबानी अडानी के जेब में पैसा जा रहा है, सब चीज बिक्री हो जा रहा है, ये विकास है? तो आप बंगाल में आपके क्या हावड़ा ब्रिज देखिएगा? हावड़ा ब्रिज देखिए आपको एक बात बता दें। एक सेकंड मेरी बात को, खालिद भाई एक सेकंड। आप हावड़ा ब्रिज को बेचिएगा, विक्टोरिया को बेचिएगा, जितना सरकारी प्रॉपर्टी है सब बेच दीजिएगा क्या? इसलिए आप बंगाल को आ रहे हैं। बंगाल में वकफ प्रॉपर्टी बहुत है, आप वकफ प्रॉपर्टी बेचिएगा क्या? आपका आने का उद्देश्य क्या है?
बंगाल को हाईजेक करने के लिए, बंगाल में मुसलमान भाई और हिंदू भाई को आपस में लड़ाने के लिए। ये ऐसा सिटी नहीं है, यहाँ आपस में सब भाई भाई मिलकर के रहते हैं। और आपको अगर आना भी होगा तो आप इंसान की तरह आइएगा, इंसानियत की तरह रहिएगा, तो आदमी आपको पूछेगा, चाहे कोई भी सरकार हो। भाई देखिए अंसारी जी साहब ने एक बात कहा कि अमित शाह का दावा है कि हम 230 सीटों पर यहाँ पे हम विजयी होंगे, और यही बात ममता बनर्जी कह रही है। क्या आपको लगता है कि जो अमित शाह बोल रहे हैं 200 सीट के ऊपर, या जो ममता बनर्जी बोल रही है 200 सीट के ऊपर, ये लोग निकाल पाएंगे, या कि संयुक्त मोर्चा भी अपना उसमें काम कर लेगा? देखिए, नंदीग्राम को लेकर के हम बात करते हैं। फर्स्ट इलेक्शन नंदीग्राम, राइट? नंदीग्राम के ऊपर मैं बताता हूं। नंदीग्राम में नैनो कंपनी का फैक्ट्री था, जो आज गुजरात में है। नंदीग्राम में एक फैक्ट्री था, लेफ्ट के टाइम पे हमारी हुकूमत में, ममता बनर्जी का हुकूमत आने के बाद उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। क्या ये विकास है? तो आप वहां से सीट कैसे पाइएगा? आपने वहां के जनता को दिया क्या? ठीक है, आपने वहां के जनता को क्या दिया है? हमें बताए, क्या दिया है? एक कारखाना नहीं दे सके। तो बहुत कुछ कहा नहीं, ममता जी ने तो बहुत कुछ कहा। देखिए, बोलने और करने से नहीं होता। ममता जी क्या बोलती है वो छोड़ दीजिए। आपने मैंने बसा बसाया घर को उजाड़ दिया आपने। मैंने एक गरीब लोग उसमें काम करता था, गरीब तबके के लोग जो नंदीग्राम में रहते हैं, वहां पर जाते थे, अपना फैक्ट्री में वर्कर के हिसाब से काम करते थे, जिसका जैसा काबिलियत, आप उसको वहां से हटा दिए। आपको क्या लगता है अंसारी जी, आपको क्या लगता है कि नंदीग्राम के अंदर जो पहले चरण की जो वोटिंग हो चुकी है, उसमें क्या लगता है आपको कि बीजेपी बाजी मार लेगी वहां पे? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ खालिद भाई, पुलिंग बूथ, जो पुलिंग बूथ होता है, 70 से 80 पुलिंग बूथ में तो टीएमसी का वर्कर नहीं बैठ सका, जो पुलिंग बूथ में बैठता है। कल का मैं रिजल्ट बता रहा हूँ आपको। 70 से 80 मतलब पुलिंग बूथ में मतलब एजेंट नहीं जा सका है टीएमसी का। घर में आदमी ताला मार दिया, उसका माँ बाप रो रही है, उसका मम्मी बोल रही है नहीं मैं घर से नहीं निकलने दूंगी। क्यों? ये डर है। क्यों? ऐसा क्यों? आपकी सरकार, आप एक बात सुनिए खालिद भाई, आपकी सरकार है और आपका एजेंट लोग पुलिंग बूथ में नहीं बैठ सकता। ये कैसा सरकार है? ये मुझे आप बताइए, ये कैसा सरकार है जो आपका पुलिंग बूथ में आपका एजेंट नहीं बैठ सकता किसी का भी डर से? क्यों नहीं बैठा? आपका 80 पुलिंग बूथ में नहीं बैठा, 70 से 80 पुलिंग बूथ में क्यों नहीं बैठा? ऐसा क्या है? ये तो आप ही वहां पे बता सकते हैं कि वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा है। वहां एक डर का माहौल बना दिया गया है, एक डर का भय बना दिया। चाहे बीजेपी टीएमसी आपस में जो मतलब खींचातानी जो चल रहा है आपस में, वो निकल रहा, वो मार रहा। आप देखें कभी बंगाल का राजनीति में, आज हम 20 साल पहले का बात बता रहे, 20 साल से लेकर के अभी तक जब भी राजनीति में इलेक्शन हुआ है यहाँ पर बंगाल की सरजमी पे, कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ था। जब से बीजेपी यहाँ आया है, मार धार स्टार्ट हो गया, बम ब्लास्ट, ये वो मशीन, बहुत सारी। भाटपाड़ा का बता लीजिए आप, बैरकपुर भाटपाड़ा का बता लीजिए, कल का तमंचा वमंचा निकल गया, बीजेपी का अधिकारी जा रहा था, टीएमसी मारा, अब वो बीजेपी लगा रहा, कभी टीएमसी लगा रहा। ये क्या हो रहा है हम लोग के मतलब बंगाल के राजनीति में क्या हो रहा है? आपको इलेक्शन करना है, आपको वोटिंग करना है, आप कीजिए, सुख शांति से सब दीजिए, किसी को डर का माहौल ना हो, और आप जैसा काम कीजिएगा आपको वैसा ही वोट मिलेगा। हम नहीं बोल रहे मुझे वोट दीजिए, संयुक्त मोर्चा को वोट मत दीजिए, संयुक्त मोर्चा कोई काम नहीं किया। टीएमसी क्या काम किया? टीएमसी को वोट दीजिएगा। बीजेपी क्या काम किया? संयुक्त मोर्चा जो काम करके देगा वो कोई नहीं दे सकता, कोई पार्टी। ये आपको समझना होगा। नहीं, देखिए, आपको क्या लगता है कि संयुक्त मोर्चा भी काफी हद तक सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर सकती है? इंशाअल्लाह, कोशिश तो हम लोग का हमेशा रहेगा। अब सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे तभी तो होगा। हम एक बैग दावा नहीं कर सकते हम सरकार बनाएंगे। हम मोदी जी नहीं है, या हम अमित शाह नहीं है, बता देंगे हम 200 सीट ला रहे हैं। इस तरीके का फिजूल बात करके मुझे फायदा नहीं है। मेरा जितना सीट आएगा वो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको मीडिया के द्वारा मिल जाएगा, चाहे वो 5 सीट हो, चाहे 500 सीट हो या 200 सीट हो, जितना निकलेगा मेरा हो। जो आवाम मांगेगा वही होगा, मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होगा। आवाम अगर चाहेगा संयुक्त मोर्चा को वोट देगा। ये 10 साल तो इंतजार किया आदमी, विकास होगा। 10 साल में विकास कहाँ है? आप हॉस्पिटल में जाइए, आपको दलाली करना पड़ेगा, ब्रोकर लेना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। सरकारी हॉस्पिटल का मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद आपको बेड मिलेगा, डायरेक्ट आप एडमिट नहीं हो सकते हैं। देखिए, आपका कहना साफ तौर पे यही है कि लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं और चांसेस आप बना के रखे हैं कि संयुक्त मोर्चा यहाँ पे सरकार बना सकती है। और टीएमसी ने विकास नहीं किया, बीजेपी तो खैर वहाँ थी ही नहीं। बीजेपी तो पहली बार वहाँ पे इस तरीके से इतनी धुआंधार तरीके से कदम रखा है बीजेपी ने।
देखिए, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंसारी जी। और आपसे अगली डिबेट में, क्योंकि आप एज ए प्रवक्ता भी हैं यार इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉग के। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी जी बताएं। आपको पता होगा, पूरे हिंदुस्तान को पता होगा कि बंगाल में एक आम्फन आया था लॉकडाउन के पीरियड में। कोरोना तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के पीरियड में आम्फन तूफान आया था जी, इससे पहले जो आया था जी, 2020 का बता रहा हूँ। उसमें जी जी हमारे यहाँ की हुकूमत ने क्या काम किया था? सिर्फ गाछ कटवाया गया था। और मेरे इलाका के मैं बात बोल रहा हूँ, 3 दिन पानी जमा हुआ था, कमर तक पानी था 3 दिन जी। अरे वो तो बहुत जबरदस्त तूफान था, वो बहुत जबरदस्त तूफान था, उसमें तो काफी नुकसान हुआ था। बहुत नुकसान हुआ, उसमें काफी लोग परेशान हुए थे। घर से लॉकडाउन के पीरियड में ना खाना खाने के लिए मोहताज हो गया था। 3 दिन वाटर लॉगिंग से। देखिए अंसारी जी, ये देखिए ये मुद्दा अलग है, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे आपसे अगली बार जब हम आएंगे। हमारे साथ और भी कई मेहमान जुड़ेंगे तो उस मुद्दे पे आपसे हम बात करेंगे। समय देने के लिए हिंद टुडे पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू।